आप सभी को जकार एकेडमी में स्वागत है। आज हम परीक्षा के दृष्टि से गिल्लू पाठ से आने वाले मुख्य प्रश्न और उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न 1, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए, अथवा महादेवी जी ने गिलहरी के बच्चे की जान कैसे बचाए। उत्तर, लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई और रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। प्रश्न 2, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। उत्तर, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे उठकर पकड़ के लिफाफे में बंद न कर देती। प्रश्न 3, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था, अथवा गिल्लू महादेवी वर्मा को कैसे चौंकाता था। उत्तर, गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में, तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छिपकर महादेवी वर्मा जी को चौंकाता था। प्रश्न 4, गिल्लू ने महादेवी वर्मा की अस्वस्थता में उनका ख्याल कैसे रखा, अथवा लेखिका की गैर हाजिरी में गिल्लू ने दिन कैसे बिताए। उत्तर, लेखिका के कमरे का दरवाजा खुलते ही वह अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उदास होकर वापस अपने घर में जा बैठता। लेखिका के गैर हाजिरी में गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था। लेखिका के अस्वस्थता में उनके तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बाल सहलाता रहता था। प्रश्न 5, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का ममता का वर्णन कीजिए, अथवा वर्मा जी के ममत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा का रिश्ता बहुत ही ममत्व का था। जब गिल्लू घायल था तब अपने कमरे में लाकर रुई से रक्त पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। डलिया में रुई बिछाकर गिल्लू के लिए मकान बनाया था। गिल्लू को खाने के लिए काजू और बिस्कुट देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करने के लिए खिड़की की जाली खोली थी। अपने थाली के पास बैठकर एक एक चावल का दाना खाना सिखाया। गिल्लू के अंतिम दिनों में पंजे ठंडे होने पर हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास किया था। प्रश्न 6, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए, अथवा गिल्लू के दुखद अंत के बारे में लिखिए। उत्तर, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चीर निद्रा में सो गया। सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल जाकर एकेडमी।